का दिन बरकतों और रहमतों का दिन होता है। इस दिन की फजीलत कुरान और हदीस में वाज़ेह है। आखिर में एक ऐसी दुआ जो दिल को छू लेगी और आपके लिए ज़िंदगी का नया मोड़ बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और हमारे यहाँ पे मुंबई में बारिश अभी हो रही है, 5 दिन तो कंटिन्यू हुई थी। और आज जुमा का दिन है, आप सभी को जुमा मुबारक हो। जुमा के दिन यानी फ्राइडे मुसलमानों के लिए एक ईद का दिन होता है। आज हम इस दिन की फजीलत के बारे में बात करेंगे और आखिर में एक दिल को छू लेने वाली दुआ भी करेंगे। जुमा हफ्ते का सबसे अफजल दिन माना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू हुआ वो जुमे का दिन है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। गुस्ल करना, सफ़ेद कपड़े पहनना, इत्र लगाना जुमे के दिन बहुत ज़रूरी है। मस्जिद में जल्दी जाना और खुतबा ध्यान से सुनना, सूरह कैफ की तिलावत ज़रूर से ज़रूर करना, दरूद शरीफ की तिलावत करना। हदीस में आता है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें जो दुआ मांगी जाए ना वो कबूल होती है। उलमा के मुताबिक वो घड़ी असर के बाद मगरिब तक होती है। या अल्लाह हमारे दिल के ज़ख्म भर दे, हमारी परेशानियां दूर कर दे, जो टूट गए हैं उनको जोड़ दे। दोस्तों, जुम्मा का दिन अल्लाह का तोहफ़ा है। इस दिन को ज़ाया ना करें। अपनी ज़िंदगी के हर गम को दुआओं के ज़रिए अल्लाह के हवाले कर दे, क्योंकि अल्लाह से बेहतरीन कोई सुनने वाला नहीं है। बेशक जुम्मा के दिन मुसलमानों के लिए बरकतों और रहमतों का समुंदर का है। और वो है जुम्मा का दिन। जुम्मा की रात और दिन दोनों की अपनी अपनी फजीलत है। आखिर में मैं एक ऐसी दुआ भी पेश करूँगी जो आपके ज़िंदगी बदल देगी। कुरान में जुम्मा का ज़िक्र सूरह अल जुमा में आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे बेहतरीन दिन वो है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। मतलब ये दिन इंसान की ज़िंदगी का शुरुआत भी है और आखिरी मंजिल भी है। दोस्तों सोचिए, अल्लाह ने पूरे हफ्ते में सबसे बेहतरीन दिन जुमा को ही क्यों बनाया। ये दिन सिर्फ हॉलीडे नहीं है, ये दिन रूहानियत और इबादत का दिन है। सबे जुम्मा यानी जुम्मा की रात भी बहुत अफजल होती है। इस रात सूरह यासीन पढ़ना चाहिए, सूरह दुखान पढ़ना चाहिए और सूरह सजदा की भी तिलावत करनी चाहिए। इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत और बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, जुमा की रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत और दुआ करते थे। एक रिवायत में है, जो बंदा जुमा की रात और दिन में अपनी इबादत को पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए नूर अता करता है। इस रात को जाया मत करिए। ये रात आपके लिए एक नई रूहानी ताकत बन सकती है। गुस्ल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। सफ़ेद कपड़े पहनना और इतर लगाना, मस्जिद में जल्दी जाना और खुतबा ध्यान से सुनना, सूरह कैफ की तिलावत। हदीस में आता है, जो जुम्मे के दिन सूरह कैफ पढ़े उसके लिए एक नूर बनाया जाता है। दरूद शरीफ की फ़जीलत बहुत ज़्यादा रहती है। जुम्मे के दिन जितना हो सके उतना दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर हम 4-5 अमल सिर्फ जुम्मा को करना शुरू कर देना तो देखेंगे कि ज़िंदगी में बरकत बढ़ जाएगी। हदीस में है, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी भी है जिसमें जो बंदा अल्लाह से कुछ भी मांगता है अल्लाह उसे अता करता है। हर वक्त अगर आप जुम्मा के दिन असर के बाद दुआ करते हैं ना तो वो दुआ बहुत मकबूल होती है। सोचिए, आपकी पूरी ज़िंदगी के सपने, आपकी तकलीफ़, आपके दर्द जुम्मा का दिन अल्लाह के सामने रख दीजिए। शायद आपकी किस्मत का बैलेंस वाला वक्त वही हो। आइए दोस्तों, अब एक दुआ करते हैं जो दिल को छू लेगी। इस दुआ को जो जुम्मा के दिन और रात में दोनों में पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी लिए बरकत का सबब बनेगी। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के सब जख्म भर दे, हमारे दिल के बोझ जो हल्के कर दे, जो टूट गए हैं उनको जोड़ दे,
جو رو رہے ہیں ان کو مسکان دے، جو پریشان ہیں ان کو سکون دے۔ یا اللہ جمعہ کے دن کی برکت سے ہماری روح کو روشن کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو ڈھک دے اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو نور اور ہدایت سے بھر دے، ہمارے دل کو ایمان سے مضبوط کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کے زخم کو بھر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو رو رہے ہیں ان کو تسلی دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کو سکون دے، ہماری زندگی کو ایمان اور برکت سے روشن کر دے۔ یا اللہ جس طرح جمعے کا دن تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی نئی روح ڈال دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز دے، آمین۔ دوستو جمعہ کا دن اللہ کا تحفہ ہے، اس دن کو ضائع نہ کرے، اپنی زندگی کے ہر غم کو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ اللہ سے بہترین کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہماری پیاری بہنوں، دوستو جمعہ کا دن صرف ایک ہالیڈے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نیا چانس ہے اپنی زندگی سدھارنے کا۔ ہر جمعے کو ایک نئی عبادت، ایک نئی دعا، ایک نیا عمل اپنی زندگی میں شامل کرے، شاید اسی جمعہ کے دن آپ کی زندگی کا سب سے بہترین دن بن جائے۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی برکت اور رحمت نصیب فرمائے۔ جمعہ مبارک ہو۔